Jeevan Surya sent goods on consignment of invoice price rupees 15,000. This price is 20% more than the cost price. What will be the cost price of the goods? तो जीवन सूर्या जो है सो गुड्स सेंड करे कंसाइनमेंट पे और उसका इनवॉइस प्राइस क्या है 15,000 है. ये जो है सो 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस. इनवॉइस प्राइस बोले तो क्या रहता, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहता, तो 20% ज़्यादा है वो. तो कॉस्ट प्राइस कितना है मालूम करना है अपने को. तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट इंक्लूडेड. उसके अंदर जो भी प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता वो मिला के इनवॉइस प्राइस बनता. ठीक है, इनवॉइस प्राइस क्या रहता, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला के रहता. तो प्रॉफिट को अगर अपन इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट को अगर अपन माइनस कर दिए तो अपने को कॉस्ट प्राइस मालूम होता. तो 15,000 इनवॉइस प्राइस है, उसमें से 15,000 का 20% जो है सो प्रॉफिट है 2,500. तो 12,500 जो है सो कॉस्ट प्राइस है. नेक्स्ट अनसोल्ड स्टॉक मालूम करना है अपने को. 500 केसेस ऑफ गुड्स आर वर कंसाइंड. 500 केसेस जो है सो गुड्स कंसाइन करे भेजे. ईच केस का कॉस्ट प्राइस 150 है. द कंसाइनर जो है सो 2,000. कंसाइनर कौन रहते, जो गुड्स को सेंड करते. ठीक है, ओनर ऑफ द गुड्स जो रहता उसको कंसाइनर बोलते. टूवर्ड्स इंश्योरेंस एंड फ्राइट. द कंसाइनी पेड ₹2,000 फॉर कैरेज. और कंसाइनी जो है सो एक एजेंट रहता है यहाँ पर जो गुड्स को सोल्ड करता ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन. तो कंसाइनी पेड, फिर कंसाइनी को भी कुछ एक्सपेंस होते हैं. सो ही पेड 2,000 फॉर कैरेज एंड 1,000 फॉर सैलरीज. कंसाइनी सोल्ड ओनली फॉर 500 भिजा थे ना केसेस, लेकिन कंसाइनी जो एजेंट है उन्होंने सिर्फ 400 केसेस जो है सो सोल्ड करे. तो अब उनके पास जो अनसोल्ड स्टॉक बचे हुआ है उसकी अपने को वैल्यू मालूम करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. केसेस कितने सेंट हुए, 500 केसेस. सोल्ड कितने हुए, 400. अनसोल्ड केसेस 100 केसेस बचे हुए हैं. इसकी वैल्यू, ये क्वांटिटी है, ये 100 केसेस. तो 100 केसेस की क्वांटिटी की ईच केस की वैल्यू कितनी है अपने को, 150 है. तो 100 केस का 15,000 रुपीज़ होता. अब ये 15,000 में जो है ना अपने को अनसोल्ड स्टॉक के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड करना रहता. इट्स क्लियर. व्हाट वी हैव टू ऐड, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बोले तो कंसाइनर को 2,000 रुपीज़ 500 के लिए लगे थे. ठीक है, 500 केसेस के लिए कंसाइनर को 2,000 रुपीज़ लगे. तो 100 केसेस जो बच रहे इसको कितने लगे अपने को ये जो मालूम करना है, इसको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस बोलते. तो इसके लिए क्या रहता अपने को 2,000 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई 2,000 इंटू 100 बाई 500. तो 400 रुपीज़ जो है सो कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है. कंसाइनी के जो है सो कैरेज एंड 1,000 सैलरीज है, 2,000 कैरेज. तो इसमें कैरेज लेना रहता अपने को, खाली सैलरीज नहीं लेने का रहता. ठीक है, सो 2,000 इंटू इनके भी वैसे 100 बाई 500 400. तो टोटल अपने को अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू 15,800 हो गई. नेक्स्ट हार्दिक पटेल कंसाइन. हार्दिक पटेल है कंसाइनर है, एक गुड्स के ओनर है. उन्होंने 50,000 के गुड्स क्या करे विधान पटेल को भेजे, उन्होंने कमीशन के बेसिस पे सोल्ड करो बोल के. हुज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑन द सेम अमाउंट 5,000 रुपीज़ लगे उनको भेजने के लिए एंड 2,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली. विद्वान पतली सोल्ड 3/4 गुड्स. ठीक है, 3/4 गुड्स करे उन्होंने. तो अपने को अनसोल्ड स्टॉक मालूम करना है. तो 3/4 सोल्ड बोले तो टोटल 1 रहता. ठीक है, 1 में से 3/4 माइनस करे तो 1/4 अनसोल्ड स्टॉक है. सो 50,000 इंटू 1/4 करे तो 12,500 के गुड्स उन्होंने नहीं सोल्ड करे अभी. उसके बाद क्या करना है अपने को, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ नॉन रिकरिंग लेना रहता. कभी भी कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू विधानपल्ली हुज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑन द सेम 5,000 जो है सो रिकरिंग है और 2,000 जो है सो नॉन रिकरिंग है. तो अपने को सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लेना रहता अनसोल्ड स्टॉक मालूम करते जब. ठीक है ना, रिकरिंग नहीं लेना है. दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग 5,000. सो 2,000 इंटू 1/4 करे तो 500. तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितनी आ गई यहाँ पर, 13,000. Ascertain the value of closing stock from the following information. नंबर ऑफ यूनिट्स कंसाइंड 5,000 यूनिट्स कंसाइंड भेजे. ठीक है, ईच यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है. एक्सपेंसेस कंसाइनर के, कंसाइनर ऑलवेज यू शुड नो ओनर. ठीक है, कंसाइनर ऑलवेज ओनर रहते और कंसाइनी जो है सो एजेंट रहते.
तो कंजाइनर 4000 के एक्सपेंसेस हुए कंजाइनर को, और कंजाइनी को एक्सपेंसेस कितने हुए 1000. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंजाइनी, गुड्स कौन सोल्ड करते हैं, कंजाइनी सोल्ड करते हैं, एजेंट जो रहते. तो उन्होंने क्या करे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय द कंजाइनी इज 5000. टोटल कंजाइनर कितने सेंड करे थे 5000, उसमें से कंजाइनी 4000 करे, सोल्ड करे खाली, तो रिमेनिंग 1000 बच गए. कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट कितनी, अनसोल्ड यूनिट कैसा होते अपने को 5000 भिजाए थे उन्होंने, 4000 सोल्ड करे, सो अनसोल्ड 1000 है. सो कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 10,000 रुपीज़. अब क्या करना रहता है अपने को, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर. अगर कंजाइनी के रिकरिंग नॉन रिकरिंग नहीं मेंशन करे तो इग्नोर कर देना अपने को, सिर्फ कंजाइनर के लेना रहता. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर 4000 इंटू 1000 जो रिमेनिंग स्टॉक है डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक, कितने गुड्स सेंड करे थे, ठीक है ना. तो 4000 उनके एक्सपेंस है, 1000 बाई 5000 800, 10,800 इज द आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. नेक्स्ट अनीसा कंजाइंड. अनीसा एक ओनर है गुड्स के. इनो जो है सो 20,000 के गुड्स प्रसन्ना को दिए कंजाइनमेंट पे, बेचो बोल के. अनीसा कंजाइनर को 5,000 रुपीज़ लगे कैरेज एंड कार्टेज को. ऑन द वे 1/5 ऑफ द कंजाइनमेंट वॉज लॉस्ट बाई फायर. रस्ते में क्या हो गया, जो भी स्टॉक इन्हों भेजे थे 20,000 का 1/5 लॉस्ट हो गया फायर से. असर्टेन द अमाउंट ऑफ अबनॉर्मल लॉस. तो गुड्स लॉस बाय फायर कितना है 1/5 है, कितने का 20,000 का. 20,000 के भेजाए थे ना उन्होंने टोटल गुड्स, तो 20,000 का 1/5 4,000 होता, ठीक है ना. उसमें क्या करना है अपने को, कंजाइनर के प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड कर देना है. 5,000 इंटू 1/5 1,000, तो अबनॉर्मल लॉस 5,000 का हुआ टोटल. नेक्स्ट 100 टन्स ऑफ कोल इज कंजाइंड. 100 टन्स कोल जो है सो भिजाए एट द रेट ऑफ 900 पर टन. फ्राइट चार्जेस कंजाइनर को 5,000 हुए. लॉस ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कोल इज एस्टिमेटेड 5 टन्स. 5 टन्स का जो है सो लोडिंग अनलोडिंग में 5 टन्स का लॉस होता बोल के एस्टिमेट करे लोग. 75 टन्स ऑफ कोल इज सोल्ड. 100 में से 5 टन्स लॉस हो रहा बोल के एस्टिमेट कर रहे हैं, उसमें से 75 टन्स सोल्ड हो गया एट द रेट ऑफ 1200. फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मालूम करना है अपने को. तो कोल कितना सेंड करे एक्चुअली 100. नॉर्मल लॉस इतना तो होते ही लॉस बोल के लोग एस्टिमेट कर लिए 5 टन्स. तो गुड्स रीच टू कंजाइनी तक कितने टन्स पहुंचा, वो 95 टन्स पहुंचा. उसमें से कंजाइनी 75 टन्स सोल्ड कर दिए, तो अनसोल्ड कितना हो गया उनके पास 20 टन्स बचे हुआ है. अब ये 20 टन्स की वैल्यू कैसा मालूम करना है अपने को. कॉस्ट ऑफ 100 टन जो है सो 90,000 रुपीज़ हो रहे, ठीक है. कॉस्ट ऑफ 100 टन्स का 90,000 हो रहे. एक्सपेंसेस पेड बाय द कंजाइनर 5,000, तो टोटल कॉस्ट 95,000 हो रही. तो 95,000 में वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक क्या करना है अपने को, 20 अब बचे हुए हैं. कंजाइनी जितने रिसीव करे उतने डिनोमिनेटर में लेना, ठीक है ना. यहाँ तो अपने को 20 टन सब बचा ना, टोटल कितना था 100. 5 लोग एस्टिमेट करे बाद 95 बचे, 75 सोल्ड कर दिए तो 90 बचे. तो कंजाइनी 95 रिसीव करे तो 100 का पहले वैल्यू कितना हो रहा 90,000 हो रहा पर टन. पर टन जो देखे तो अपन 90,000 हो रहा उसका, ठीक है. देन दिस इज 900 नॉट 9,000, 900 दिस इज पर टन इज रुपीज़ 900, ठीक है ना. 100 इंटू 900 90,000. और कंजाइनर के एक्सपेंसेस ले लेना उसमें 95,000. टोटल 100 टन्स की वैल्यू हो गई अपने को. उसके बाद क्या करना है अपने को, रिमेनिंग कितने बचे हैं कंजाइनी के पास 20 बचे. कंजाइनी एक्चुअली कितना रिसीव करे 95, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 20,000